हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को ड्रोन ज्ञान पोर्टल पर फिर से स्वागत है। आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सोल्व करेंगे। इसमें देखेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, उसी के बेस पर अगले एग्जाम में भी पूछे जाने के चांस बनते हैं। तो चलिए, इसमें कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाए हैं तो आप लोग कमेंट में उसका आंसर जरूर बताइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ए पावर सेमी कंडक्टर में अंडरगो डैमेज ड्यू टू, तो क्या होगा इसका, हाई डी आई बाई डी टी, लो डी आई बाई डी टी, हाई डी वी बाई डी टी, लो डी वी बाई डी टी। यानी एक पावर सेमी कंडक्टर खराब हो सकता है निम्न के कारण। किसके कारण? उच्च डी आई बाई डी टी के कारण, निम्न डी आई बाई डी टी के कारण, कि उच्च डी वी बाई डी टी के कारण, कि निम्न डी वी बाई डी टी के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, यानी कि हाई डी आई बाई डी टी के कारण इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फंक्शन ऑफ सेंटर टाइप ऑन द सेकेंडरी इन ए फुल वेव रेक्टिफायर इज टू स्टेप अप द वोल्टेज, स्टेप डाउन द वोल्टेज, आइसोलेट द लोड फ्रॉम ग्राउंड, काउज द डायोड टू कंडक्ट अल्टरनेटली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर। क्या है इसका करेक्ट आंसर? डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा थर्ड नंबर में कि व्हेन बोथ वोल्टेज एंड करंट गेन नेगेटिव ए चॉपर इज नोन एज क्लास टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टाइप बी होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन डीसी चॉपर्स द वेव फॉर्म्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज आर रिस्पेक्टिवली। क्या होगा? ए नंबर में डिसकंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस, फिर बोथ कंटिन्यूअस, बोथ डिसकंटिन्यूअस, डी नंबर में है कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IGBT हैज़ बीन डेवलप्ड बाय कंबाइनिंग इनटू इट वेस्ट क्वालिटीज ऑफ बोथ। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है यूजेटी एंड बीजेटी, बी नंबर में बीजेटी एंड एन मॉसफेट, सी नंबर में बीजेटी एंड पी मॉसफेट और डी नंबर में एन मॉसफेट एंड पी मॉसफेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, यानी बीजेटी एंड पी मॉसफेट इसका करेक्ट आंसर होगा बी सी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर ट्रिगरिंग एन ACR द गेट पल्स इज रिमूव्ड, द करेंट इन द ACR विल बी। क्या होगा? रिमेन्स द सेम, राइज अप, इमीडिएटली फॉल टू जीरो, राइज ए लिटिल एंड देन फॉल टू जीरो। तो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, यानी कि रिमेन्स द सेम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IGBT हैज़ बीन डेवलप्ड बाय कंबाइनिंग इनटू इट बेस्ट क्वालिटीज ऑफ बोथ। तो ये क्वेश्चन तो करा चुके हैं फ्रेंड्स, इसका होगा क्या? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूजेटी इज ए करेंट कंट्रोल डिवाइस, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर, ऑल ऑफ एबव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर, यानी कि वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन IGBT हैज 3 टर्मिनल कॉल्ड कलेक्टर, इमीटर एंड गेट। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? कलेक्टर, इमीटर एंड गेट। जो IGBT में 3 टर्मिनल होता है वो कलेक्टर, इमीटर एंड गेट होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द फंक्शन ऑफ सनवर सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस SCR इज टू। क्या होगा? सप्रेस डी बाई डी टी, इंक्रीज डी बाई डी टी, डिक्रीज डी बाई डी टी, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर, यानी सप्रेस डी बाई डी टी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ACR कैन बी ऑपरेटेड इन विच वाइसिंग मोड, फॉरवर्ड, रिवर्स, बोथ, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, नन ऑफ एबव। तो करेक्ट आंसर उसका होगा ए नंबर, यानी कि क्या होगा? फॉरवर्ड, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द मैक्सिमम फ्रिंगिंग एंगल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्योरली रिवर्स रेसिस्टिव ट्रिगरिंग सर्किट यूज इन फेज कंट्रोल सर्किट इज कितना? 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री। करेक्ट आंसर होगा 90 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास बी कम्यूटेशन इज ए वोल्टेज कम्यूटेशन, सेल्फ कम्यूटेशन, नेचुरल कम्यूटेशन, करंट कम्यूटेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा करंट कम्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए सिंगल फेज फुल कन्वर्टर द नंबर ऑफ ACR कनेक्टिंग ड्यूरिंग ओवरलैप इज कितना होगा? 1 2 3 4। क्या होगा? ACR होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 4 ACR होगा, यानी कि 4 का करेक्ट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि इफ़ द टेम्परेचर ऑफ ए पी टाइप सेमी कंडक्टर इज ग्रेजुअली एंड कंटिन्यूसली इंक्रीज द फर्मी लेवल विल बी मूव। तो ए नंबर में दिया है इनटू द वैलेंस बैंड, इनटू द कंडक्टेंस बैंड, फॉरवर्ड्स द मिडिल ऑफ द फॉरबिडन गैप, नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, यानी कि टूवर्ड्स द मिडिल ऑफ द फॉरबिडन गैप करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए पावर सेमी कंडक्टर डिवाइस ए जंक्शन विथ हाईली डोप्ड लेयर ऑन इट्स बोथ साइड रिक्वायर्ड ऑन ब्रेकडाउन वोल्टेज, मॉडरेट ब्रेकडाउन वोल्टेज, और इसका जो होगा तीसरा नंबर ऑप्शन है लार्ज ब्रेकडाउन वोल्टेज, वेरी लार्ज ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर, यानी कि मॉडरेट ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो इसका आंसर में कंफ्यूजन है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि इन ए एन चैनल ई मॉसफेट द पोलैरिटी ऑफ VS शुड बी। तो पोलैरिटी ऑफ VGS जो होगा गेट सोर्स वोल्टेज। तो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 0 या निगेटिव या पॉजिटिव या डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ चैनल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पॉजिटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा कि द गेन ऑफ एन ओपैम्प इज नियरली।
तो गेन ओपेम का जो गेन होता है वो 10⁻3, 10⁻4 की 10⁻5 की 10�6, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर 10�5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि फॉर ए नॉर्मल एसीआर टर्न ऑन टाइम इज लेस देन टर्न ऑफ टाइम टी क्यू, इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं द मोस्ट इफिशियंट गेट ट्रिगरिंग सिग्नल फॉर एसीआर इज ए एस टी डी, डी सी लेवल, ए शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स, ए हाई फ्रीक्वेंसी पल्स ट्रेन, ए लॉन्ग फ्रीक्वेंसी पल्स ट्रेन। तो इसका आंसर होगा हमारे अनुसार से तो सी लग रहा है, आप लोग भी देख लीजिएगा इसका और कमेंट करके बता दीजिएगा यानी कि इसका आंसर क्या होगा, यानी हाई फ्रीक्वेंसी पल्स ट्रेन होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन ए सी आर स्टार्ट कंडक्टिंग ए फॉरवर्ड करंट इट्स गेट लॉस कंट्रोल ओवर, इसका करेक्ट आंसर होगा ए नोट सर्किट वोल्टेज एंड करंट, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए फॉरवर्ड वोल्टेज कैन बी अप्लाइड टू एन ए सी आर आफ्टर इट्स गेट रिकवरी टाइम, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गेट रिकवरी टाइम बी नंबर। फॉर एन ए सी आर डी वाई डी टी प्रोटेक्शन इज अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन में है, तो आप इसका कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन ए यूजेटी विथ VBB as the voltage across to base terminal, the emitter potential at peak point is given by, क्या होगा, नीटा VBB प्लस VD, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि इन ए DC चॉपर इफ टर्न ऑन इज द पीरियड एंड F is the topping frequency, then output voltage in terms of input voltage Vs can be given by, तो करेक्ट आंसर होगा Vs into F T on, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका भी आंसर को आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए चॉपर इन विच वोल्टेज रिमेन्स पॉजिटिव एंड करेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव नोन एज क्लास सी होगा, क्लास सी टाइप यानी कि टाइप सी होगा कम्यूटेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप सी चॉपर होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इफ फॉर ए सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर द एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज Vs एंड द आउटपुट पावर इज P, देन दियर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर इज, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर 2Vs into P, इसका भी आंसर कंफर्म नहीं है तो आप लोग कमेंट में बताइए जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ फ्रिंगिंग एंगल ऑफ ACR इज इंक्रीज द आउटपुट विल बी डिक्रीज, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर डिक्रीज होगा। द ट्रायक इज इक्विवेलेंट टू 2 थायरिस्टर इन एंटी पैरेलल, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास ए कम्यूटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रेजोनेंट कम्यूटेशन, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन ए स्टेप डाउन टॉपर इनपुट वोल्टेज Vs इज ड्यूटी साइकिल इज अल्फा एंड लोड रेजिस्टेंस इज R, देन RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज अल्फा इंटू Vs, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका भी कंफ्यूजन में तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा क्या होगा आंसर और कमेंट में बताइएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कम्यूटेशन मेथड इन एन इन्वर्टर इज, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो ये भी क्वेश्चन क्या है कन्फ्यूजन में ही है, तो इसका भी आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। तो ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर ये ऐसा वीडियो ठीक लग रहा हो तो कमेंट कर, लाइक, सब्सक्राइब एंड फ्रेंड के साथ